बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस में बच्चों आज हम देखने जा रहे हैं एग्जेम्प्टेड इनकम पार्ट थर्ड पार्ट फर्स्ट बीकॉम पार्ट थर्ड का इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का एग्जेम्प्टेड इनकम पार्ट वन। एग्जेम्प्टेड इनकम बच्चों मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया था स्टार्टिंग में कि क्या होता है, वापस मैं इसे रिपीट करती हूँ। इनकम्स जो कि हमारी जिन पे टैक्स नहीं लगता है, नॉन टैक्सेबल इनकम्स जो हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं। तो बच्चों बाकी जैसे इससे पहले हमने पढ़ा सैलरी एड, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एड, तो बीच में हम इसको भी ले रहे हैं, ये आपके सिलेबस में है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी इसको देख सकते हैं और प्रैक्टिकली सारे चैप्टर्स में जो हम देख रहे थे सैलरी एड में हमने देखा कि टैक्सेबल इनकम्स हमने देखी, तो वहाँ पर भी हमें एग्जम्प्टेड हर चैप्टर से कुछ हम बाहर करते हैं तो उससे ये चैप्टर तैयार हो जाता है आपका। जो भी हर चैप्टर्स में सैलरी एड में, हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस एड में और आगे वाले हेड्स में भी देखेंगे, जो भी इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगता है उन सबको कंबाइंड करके हमने इस चैप्टर में शामिल किया है जिन पर टैक्स नहीं लगा है। अंडर सेक्शन 10 देयर आर डिफरेंट सब सेक्शंस, इसके बहुत सारे सब सेक्शंस हैं कि कौन कौन सी इनकम इसमें जो है शामिल की जाती है। तो बच्चों आपका थ्योरी के पर्पज से या शॉर्ट नोट्स के पर्पज से ये भी आपका एक चैप्टर तैयार हो जाता है। तो इनकम टैक्स एक्ट में हमें देखना होगा कि कौन कौन सी इनकम्स जो हैं इसमें टैक्स फ्री होती हैं। तो जैसे हम एग्जेम्प्टेड इनकम्स में हम ले सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव थ्रू एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर जो आय होती है, कृषि आय होती है उसमें। इसी तरह से पीपीएफ से आपको इंटरेस्ट मिलता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप शेयर्स से जो है स्टॉक से अर्न करते हैं, तो ये जो भी इनकम्स होती है ये इसमें आती हैं, तो एग्जेम्प्टेड इनकम्स मानी जाती हैं। तो अंडर सेक्शन 10 कौन कौन सी इनकम्स हैं वो हम इस लेक्चर में इसको शामिल कर रहे हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम्स सेक्शन 10 में है। 10(1) में दिया गया है इनकम अर्न थ्रू एग्रीकल्चर मीन्स, कृषि आय के रूप में जो भी आय होती है उसको इसमें शामिल किया जाता है। 10(2) कृषि आय समझते हैं बच्चों आप, जो कृषि उत्पादों से या कृषि के आय जो भी होती है, इसका पूरा चैप्टर फर्स्ट में हमने शॉर्ट में स्टडी की थी कृषि आय, तो कृषि आय को इसमें शामिल किया गया, उस पर टैक्स नहीं लगता है। एनी अमाउंट रिसीव्ड सेक्शन 10(2) में, एन अमाउंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल थ्रू अ कारपेंटर्स फ्रॉम एन एचयूएफ से जो है कि इंडिविजुअल को कोई आय होती है तो वो भी इसमें शामिल की जाती है। एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार जो होता है, उससे अगर किसी व्यक्ति को कोई आय होती है, इनकम मिलती है, कोई राशि मिलती है, तो इसमें टैक्स फ्री होती है। इसी तरह से अपने सेक्शन 10(2) में लिया कि इनकम रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ ए फर्म एज शेयर्ड बिटवीन देम, है ना, अगर फर्म के पार्टनर को कोई इनकम होती है तो वो भी इसमें आएगी। 10(4)(1) में हमने लिया है एनी इंटरेस्ट दैट हैज बीन पेड टू अ पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो निवासी नहीं है उसको अगर किसी प्रकार का ब्याज मिलता है तो उसको भी इसमें लिया जाएगा। एन इंटरेस्ट दैट हैज बीन पेड टू द अकाउंट ऑफ पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट इंडिया, ये है। तो 4(1) में लिया जाता है और 4(10) में लिया जाता है पर्सन को, और अकाउंट ऑफ ए पर्सन पेड टू द अकाउंट, उसके अकाउंट से अगर किसी को दिया जाता है तो वो भी इसमें लिया जाएगा 4(2) में। 4(b) में लिया जाएगा एन इंटरेस्ट दैट इज बीन पेड टू पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट इंडिया, है ना, बट ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि इंडिया का रेसिडेंट नहीं है लेकिन इंडियन ओरिजिन का है, उसको अगर किसी प्रकार का ब्याज जो है पे किया जाता है तो वो भी इसमें लिया जाएगा। 10(5) के अंदर कंसेशंस ऑन ट्रैवल गिवन टू एन एम्प्लॉय हु इज आल्सो ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर इंडिया का जो निवासी है, नागरिक है, और नागरिक को किसी प्रकार का जो है ट्रैवल का कंसेशन रियायत दी जाती है तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। 10(6) में एनी इनकम अर्नड और रिसीव्ड बाय नॉन इंडियन सिटीजन, अगर कोई नॉन इंडियन सिटीजन है ना, जो कि भारत का निवासी नागरिक नहीं है, तो उसको किसी प्रकार की इनकम अर्न होती है तो वो भी यहाँ ली जाएगी। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, एक इनकम पे केवल एक ही बार टैक्स लग सकता है मैक्सिमम, है ना, या तो आप इंडिया में दे रहे हैं या बाहर दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने यहाँ का सिटीजन नहीं तो कहीं बाहर सिटीजन होगा, कहीं तो होगा, तो वहाँ पर अपनी इनकम पे टैक्स ऑलरेडी दे रहा है तो अपने इंडिया में जो है उसको टैक्स से रिबेट दी जाती है, फ्री रखा जाता है। सेक्शन 10(6) में और 6(b) में, 6(b), 6(c) में गवर्नमेंट टैक्स पेड ऑन द इनकम ऑफ ए फॉरेन फर्म, विदेशी फर्म अगर है उसकी आय पर किसी प्रकार का गवर्नमेंट टैक्स पे किया गया है तो उसको भी टैक्स फ्री किया जाता है। 10(7) के अंतर्गत अलाउंसेस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेशन अब्रॉड, अगर कोई अपना जो है सरकारी जो कर्मचारी है इंडिया का और उसको के विदेश में जाने पर किसी प्रकार के अलाउंसेस दिए जाते हैं तो उसको भी जो है टैक्स फ्री किया जाता है, क्योंकि वो विदेश जा रहा है और वहाँ पे जाके काम कर रहा है तो उसे जो भी अलाउंसेस वहाँ मिलते हैं उनको टैक्स फ्री किया जाता है। सेक्शन 10(8) के अंतर्गत लिया जाता है इनकम अर्न बाय फॉरेन एम्प्लॉयज इन इंडिया अंडर द कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम,
है ना। अगर किसी प्रकार के जो विदेशी फॉरेन एम्प्लॉयज़ इंडिया के हैं तो उनका जो है किसी प्रकार का जो है फॉरेन एम्प्लॉयज़ को जो कि इंडिया में हैं उनको किसी प्रकार की कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम में किसी प्रकार की इनकम होती है फॉरेन एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी उनकी टैक्स फ्री होती है, क्योंकि वो वहाँ विदेश में टैक्स दे रहे हैं तो यहाँ नहीं देंगे। 10 सेक्शन 10(8)(a) के अंतर्गत इनकम अर्न बाय कंसल्टेंट, सलाहकार को मिलती है तो वो टैक्स इनकम जो इसके अंतर्गत आएगी। 10(8)(b) में इनकम अर्न बाय कंसल्टेंट्स स्टाफ और एम्प्लॉयज़, है ना, उसके स्टाफ को कोई इनकम होती है तो इसके अंतर्गत आएगी। 10(9) के अंतर्गत इनकम अर्न बाय फैमिली मेंबर ऑफ ए फॉरेन एम्प्लॉयज इन इंडिया अंडर द कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम, उनके फॉरेन फैमिली मेंबर्स को किसी प्रकार की इनकम होती है जो कि कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम में, तो वो भी टैक्स फ्री होगी। इसी तरह से ग्रेचुटी की इनकम टैक्स फ्री होती है। और सेक्शन 10(10) के अंतर्गत 10(10)(a) के अंतर्गत कमिटेड वैल्यू ऑफ द पेंशंस अर्न बाय एन इंडिविजुअल, उससे जो कमिटेड पार्ट पेंशन का मिलता है वो 10(10)(a) के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है। इसी तरह से 10(10)(a) के अंतर्गत जो कि एनकैशमेंट ऑफ लीव मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, ये बच्चों आपने सैलरी एड में पढ़ा था, पेंशन जो अगर मिलती है कर्मचारी को तो उसका वो 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक तो कमिटेड पार्ट होता है, एक नॉन कमिटेड पार्ट होता है। कमिटेड मतलब लमसम अमाउंट लेना, है ना, और नॉन कमिटेड मतलब लमसम नहीं कराना, उसे पर मंथ की तरह से पेंशन की तरह से पर मंथ लेना, तो दोनों पार्ट पेंशन के कहलाते हैं। तो कमिटेड वैल्यू अगर आपने जो है उसकी जो पार्ट लिया है तो वो जो है आपका टैक्स फ्री होगा। और इसी तरह से आपने अपनी जो लीव है उनको एनकैशमेंट करा, आपने छुट्टियां नहीं ली और दूसरे व्यक्ति ने छुट्टियां ली, तो जो नहीं लेता उसको उसका फायदा दिया जाता है और उसकी इनकम जो थी उसे वैसा मिलता है उसका, और वो उसका टैक्स फ्री माना जाएगा। धन्यवाद।